हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज से हम लोग मॉडुलस की शुरुआत करेंगे। फंक्शन में हम लोग लॉगरिदमिक फंक्शन पढ़ लिया, एक्सपोनेंशियल उसी में आ गया है। आज से हम लोग मॉडुलस को शुरू करेंगे, ठीक है। तो मॉडुलस क्या होता है, ऐसा बोला जाता है कि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, और बोला नहीं होता ही है। तो हम लोग बोलते हैं ना बी पॉजिटिव, तो अब से हम लोग बोल सकते हैं बी मॉडुलस, ठीक है। तो डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो मॉडुलस को ही बोला जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू, इसी को बोला जाता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। हाँ, तो कहीं मॉडुलस बोले या एब्सोल्यूट वैल्यू बोले या न्यूमेरिकल वैल्यू बोले या मैग्नीट्यूड बोले, मतलब समझ में आना है कि ये मॉडुलस की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इस तरह से दो क्या है, ये वर्टिकल लाइन, दो वर्टिकल लाइन के बीच क्या है, उस नंबर को डिनोट करते हैं जिसका मॉडुलस निकालना रहता है। और ये डिफाइन कैसे होता है यही तो जानना है। तो मॉड एक्स इक्वल टू होगा एक्स, जब एक्स मेरा क्या होगा पॉजिटिव, माइनस एक्स जब एक्स क्या होगा नेगेटिव होगा। बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब हम वो मशीन की तरह वाला काम करेंगे। क्या है, ये है एक मशीन। ये मशीन क्या कहता है भाई कि मेरे अंदर पॉजिटिव डालो, हम पॉजिटिव ही निकालेंगे, ठीक है। मेरे अंदर अगर तुम निगेटिव डाल रहे हो तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देंगे। कैसे करेंगे, तो पहले से निगेटिव है ना, हम एक और निगेटिव उसके आगे लगा देंगे, ठीक है, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे -3 है तो बोला है कि एक और माइनस हम आगे लगा देंगे और ये बन जाएगा क्या, फिर से 3, ठीक है। वही बोल रहा है एक्स कि जब निगेटिव रहेगा तो एक और माइनस बाहर से आ जाएगा और आ जाएगा, ठीक है। जैसे कोई बोले कि -2.5 का मॉडुलस बताइए, तो हम कहेंगे कि भाई -2.5 मशीन में डाल तो दिए हैं, लेकिन पहले से पता करेंगे तो पता चला कि ये नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए क्या करता है, एक और नेगेटिव आगे लगा देता है और तब वो मशीन बाहर निकालता है, तो ये फिर से आ जाएगा 2.5, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है, हमको नेगेटिव से मतलब नहीं, हम तो पॉजिटिव ही मान कर चलेंगे, ठीक है। हाँ, मैग्नीट्यूड का मतलब ही वही हुआ, भले ही निगेटिव है लेकिन मैग्नीट्यूड का मतलब 2.5 ही, तो मैग्नीट्यूड से भी समझते हैं। जैसे -3.9 का अगर मॉडुलस निकालना है तो हम डायरेक्ट अब से लिखेंगे 3.9, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस फिर से प्लस होकर 3.9 दे देगा। अच्छा, ये तो सही है, लेकिन आप ये बताइए, एक एग्जाम्पल मैं सबको देता हूँ, बार बार जब मैं मॉडुलस पढ़ाता हूँ तो एक एग्जाम्पल सबके सामने ये रखता हूँ कि भाई ये बताओ, इफ y अगर मेरा निगेटिव है, क्या है y निगेटिव, देन माइनस का मॉड y क्या होगा, किसके इक्वल होगा। आप लोग सब इसको बनाने की कोशिश कीजिए, खुद से बनाइए, बहुत मजा आएगा। तो हम लोग देखते हैं, इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। ये बोल रहा है कि y निगेटिव है, ठीक है, y निगेटिव है तो -y क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ना, -2 अगर निगेटिव है तो इसके आगे अगर एक और माइनस लगा देते हैं तो ये क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। तो यहाँ y निगेटिव है। अच्छा, ये नहीं मतलब होना चाहिए कि किसी के आगे माइनस लगा हुआ है तभी ये निगेटिव है। अगर माइनस नहीं लगा हुआ है तो ये निगेटिव नहीं है। ये x है तो ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ये -x है तो ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे माइनस लगाने से ही सिर्फ निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। हाँ, आगे माइनस लगाने से नेगेटिव वो नंबर होगा जिसको हम लोग जानते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5 ये सब नंबर को हम जानते हैं, उसके आगे माइनस लगा देंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसके बारे में पता ही नहीं है, जैसे एक्स के बारे में हमको पता ही नहीं है और माइनस लगा हुआ है, -x, तो क्या ये पॉजिटिव नंबर है, क्या ये निगेटिव नंबर है, तो हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि देखिए ना, अगर x 2 रहा होगा तो माइनस का ये 2 हो जाएगा तो निगेटिव आ गया। अगर पहले से ही x मेरा निगेटिव रहा होगा माइनस का 2, तब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो x पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी, उसी तरह -x पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। चलिए, ये तो समझ में आया। अब वही देखेंगे कि आगे निगेटिव लगने से ऐसा नहीं कि वो नंबर निगेटिव ही रहा होगा। तो -y में y निगेटिव है, ये चीज़ जान रहे हैं कि कोई निगेटिव नंबर होगा जैसे -2 ही, उसके आगे एक और निगेटिव लगा देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो y पहले से नेगेटिव नंबर है, उसके आगे एक और नेगेटिव लगा दिए तो आ गया मेरा क्या, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर है ना, तो फंक्शन अपना गेट खोल देगा, मशीन अपना गेट खोलेगा कि जा भाई, तुम्हारे लिए तो सब कुछ फ्री है। तो ये -y इस जाल से बाहर आकर क्या बन जाएगा, -y ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ बच्चा फिर कंफ्यूज करता है, सर आप तो बोले हैं कि निगेटिव नहीं आना चाहिए, और ये निगेटिव आ रहा है, तो ये निगेटिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि निगेटिव लग जाने से ही सिर्फ निगेटिव नहीं होता है। y निगेटिव है, -y मेरा यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ, अच्छा, यही बोलते माइनस का मॉड y क्या होगा और मॉड y इक्वल टू क्या होगा, ठीक है।
तो मॉड y क्या होगा, y क्योंकि निगेटिव है तो मॉड y इक्वल टू देखिए क्या होगा, मॉड y इक्वल टू पहले से माइनस लगा देगा, y क्या है निगेटिव है तो एक और माइनस लगाया और क्या हो गया, फंक्शन अपना दरवाजा खोल दिया। तो क्या बना, माइनस का y, फिर से ये माइनस को y, ये भी माइनस का y। हाँ क्यों, क्योंकि ये तो दोनों पॉजिटिव ही है। जैसे 2 का मॉडुलस भी 2 ही होता है और -2 का मॉडुलस भी क्या होता है, 2 ही होता है। उसी तरह यहाँ भी वही है, -y का मॉड भी क्या होगा, -y, और y का मॉड भी क्या होगा, -y। क्यों, क्योंकि पहला ही एक कंडीशन दिया हुआ है कि y जो है मेरा क्या है, नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि मॉडुलस का मतलब क्या होता है। जैसे आप सिंपल एग्जाम्पल तो हम समझ ही जाएंगे कि -3 का मॉड 3 होगा, लेकिन कभी कभी ये कंडीशन दे दे तब ध्यान देना है। ठीक है, हाँ, तो हमको बस इतना ही समझना है कि मॉडुलस ऑफ x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब खुद वही होगा जब वो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव कब होगा, जब वो नंबर नेगेटिव होगा। जैसे 2-4 एग्जाम्पल को और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कहीं भी अब ये मशीन को खोलना होगा, जैसे 2x - 3 का मॉड अगर ओपन करना है तो क्या लिखेंगे, 3x - 6 का मॉड, इसको क्या लिखेंगे, x - 3 का मॉड, इसको क्या लिखेंगे, कैसे खोलेंगे। तो मॉड ओपन हम लोग ऐसे करेंगे कि ये 2x - 3 ही होगा और कंडीशन लगाएंगे जब 2x - 3 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा वहाँ एक मैं चीज़ लगाना भूल गया था कि मॉड x इक्वल टू क्या होगा, x जब x क्या है ग्रेटर देन 0 और -x जब x क्या है लेस देन 0। अच्छा 0 के लिए यहाँ भी आप इक्वल टू लगा सकते हैं या यहाँ भी लगा सकते हैं, इक्वल साइन कहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो मैं भूल गया था, मैं सोचा था कि आपके साथ ही लगा दूंगा, मैं उसको पढ़ा नहीं। ठीक है, ऐसा तो ये समझिए 2x - 3 कब होगा, जब 2x - 3 या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। माइनस साइन लग जाएगा 2x - 3 कब, जब 2x - 3 खुद क्या हो, निगेटिव हो। ऐसे हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे इसको ओपन करना है तो ऐसे लिखेंगे कि ये 3x - 6 ही होगा कब, जब 3x - 6 क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये 3x - 6 का निगेटिव हो जाएगा कब, जब 3x - 6 क्या हो, लेस देन 0 हो। इसको देखिए, ये x - 3 होगा कब, जब x - 3 क्या हो, पॉजिटिव हो या 0 हो। ये माइनस का x - 3 हो जाएगा जब x - 3 क्या हो, निगेटिव हो। अच्छा जब भी कंडीशन हम लोग लिखते हैं ना तो x पे लिखते हैं, यहाँ 3x - 6 पे हम लोग लिखे हैं, तो एक स्टेप और बढ़ेंगे आगे, सॉल्व करेंगे। ये 2x - 3 हो जाएगा जब क्या हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। ठीक है, ये क्या होगा, 3 - 2x, अगर माइनस को मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 - 2x, जब x क्या हो, लेस देन 3/2। ठीक है, इसको भी आगे बढ़ाएंगे और इस तरह से लिखेंगे, 3x - 6 ही होगा जब x क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये कहाँ से लिख रहे हैं, इसको सॉल्व कर दिए, 3x - 6 उधर चल गया, 3 से डिवाइड कर दिए। ये 6 - 3x हो जाएगा कब, जब x लेस देन 2 होगा। उसी तरह से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, ये x - 3 होगा जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा, 3 - x होगा जब x क्या होगा, लेस देन 3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो ग्राफ बनने के लिए डेफिनेशन से चलना होता है, हमेशा आप डेफिनेशन से चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है कहीं। ठीक है, तो जैसे मॉड x का ग्राफ बनाना है, मॉड x, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि ये मॉड x ही रहेगा जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, -x होगा जब x क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो हमको 2 ग्राफ बनाना है। अच्छा मॉड x इक्वल टू ऐसा, मॉड x का मतलब y इक्वल टू मॉड x। ठीक है, fx इक्वल टू मॉड x, तो 2 टाइप का ग्राफ बनेगा। एक ग्राफ बनाना है क्या, y इक्वल टू x का, एक बनाना है y इक्वल टू -x का। तो देखिए हम बनाते हैं, ये है ग्राफ, आपको पता होगा ये सिंपल सा ग्राफ कि ये है y इक्वल टू x का ग्राफ और ये है y इक्वल टू -x का ग्राफ। ठीक है, लेकिन अब कंडीशन कह रहा है ये दोनों ग्राफ को का कुछ पार्ट लेना है, कुछ पार्ट यूज हुआ है। तो कौन सा पार्ट यूज हुआ है भाई, तो कह रहा है कि x वाला पार्ट यूज तब करेंगे जब x मेरा ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इस साइड, पॉजिटिव साइड। तो पॉजिटिव साइड के लिए y इक्वल टू x का यूज होगा, y इक्वल टू x, ये है y इक्वल टू -x। ठीक है, तो कह रहा है पॉजिटिव x जब पॉजिटिव होगा तो y इक्वल टू x वाला पार्ट लीजिए, मतलब इसका निगेटिव वाला ही मिटा दीजिए। ये तो मैं तो मिटा दिया हूँ भाई, इधर नहीं होगा, और 0 पे
वही चलेगा, y इक्वल टू एक्स वाला पार्ट ही। अच्छा, माइनस एक्स वाला पार्ट पूरा होगा तो नहीं, जब ये है बस x निगेटिव के लिए, मतलब इधर वाले पार्ट के लिए ये वाला काम करेगा, ये हिस्सा यूज में नहीं आएगा, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, तो कभी भी पूछे y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ तो इस तरह से बना देंगे। ठीक है, हाँ, तो ये है y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। ठीक, अच्छा कभी इसका डोमेन पूछे, डोमेन, तो डोमेन इसका क्या होगा भाई, तो देखिए ना x पूरा कवर कर रहा है, x को पूरे कवर करेगा, मतलब ऑल रियल नंबर। डोमेन इसका क्या होता है, ऑल रियल नंबर। और रेंज मतलब y कहाँ कहाँ, y की वैल्यू क्या क्या आ रहा है, तो y की वैल्यू देखिए 0 से ऊपर सब आ रहा है, तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। 0 होगा शामिल, हाँ बिल्कुल होगा, इन्फिनिटी कभी होता ही नहीं, तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। तो ये है इसका ग्राफ और इसका डोमेन और रेंज। और भी ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, ग्राफ का एक पार्ट ही आएगा जिसमें सिर्फ ग्राफ पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सब होगा कि 2x-3 का ग्राफ कैसे हो जाएगा, x-5 का मॉड है तब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये है मेरा ग्राफ। अब क्या है कि हम इसका थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल मीनिंग जान लेते हैं। ग्राफिकल मीनिंग तो ये हुआ, अब ज्योमेट्रिकली ये क्या कह रहा है, ठीक है, या और इसको क्या कह सकते हैं, दूसरे ढंग से क्या कह सकते हैं। तो ऐसा समझिए कि ये जो मॉड x-y है ना, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि क्या है, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम y। ठीक है, जैसे ऐसा कहीं लिखा हुआ है मॉड x-2, तो इसको बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम, कहां से, तो देखिए x के बाद माइनस रहना चाहिए, माइनस के बाद जो नंबर रहेगा फ्रॉम 2, ऐसा समझिए। कहीं लिखा हुआ है मॉड x, तो -0 लगा दीजिए और कहिए इसको कि डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन या वो कहिए। ठीक है, कहीं लिखा हुआ है 3x-5 का मॉड, तो इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ 3x फ्रॉम 5। ठीक है, कहीं ऐसा लिखा हुआ है x+5, तो इसको हम बोलेंगे, ऐसे लिख लेंगे पहले x-5, ऐसे इसको पहले लिखेंगे और बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम -5, फ्रॉम -5। अच्छा, आप समझ में आया कि ये जो मॉडुलस होता है वो डिस्टेंस बताता है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या 0 होता है। ठीक है, तो कभी डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो एक चीज समझ में आया कि मॉड के अंदर कुछ भी हो वो पॉजिटिव ही होगा हमेशा या 0 होगा। ठीक है, वो नेगेटिव कभी नहीं होगा। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। अच्छा, ऐसे पढ़ने से क्या हो गया कि हम ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, पढ़ लेने से कोई ज़्यादा स्मार्ट हो जाता है क्या, नहीं। तो क्या होता है भाई, तो इसका यूज कुछ होगा तभी तो पढ़े हैं ना। हाँ, तो यूज देखते हैं। जैसे हमको मॉडुलस बड़े आसानी से समझ में आएगा अगर हम ज्योमेट्रिकली मीनिंग से चले तो। जैसे ऐसा दिया हुआ कि मॉड x इक्वल टू 2, तब x बताइए क्या होगा, देन x इक्वल टू व्हाट, ऐसा। ठीक है, तो अब मॉड x इक्वल टू 2 का ज्योमेट्रिकली मीनिंग समझ रहे हैं कि ये कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन इज 2। क्या है, एक नंबर लाइन बनाइए ऐसे बड़ा सा, यहां पे क्या है, ओरिजिन। ठीक है, अब कह रहा है कि x का जो डिस्टेंस है यहां से 2 यूनिट है, तो वो 2 यूनिट आगे भी हो सकता है, ठीक है, और 2 यूनिट पीछे भी हो सकता है भाई। ठीक है, तो आगे जाएंगे तो प्लस, पीछे जाएंगे तो माइनस। तो ये है, यहां से है क्या है, x यहां होगा, या तो x यहां होगा या तो x यहां होगा। ठीक है, अच्छा, इसको मैं एक ऐसे एग्जांपल से समझा रहा हूं कि x क्या है भाई, तो वो चाय वाला दुकान है। कौन चाय वाला दुकान, तो अभी मैं गांव में हूं। ठीक है, और यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, तो हम लोग का पार्टी शार्टी वगैरह चलते रहता है। पार्टी शार्टी तो मतलब क्या है पता नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं, तो पार्टी वगैरह चलते रहता है। तो पार्टी वगैरह में होता क्या है भाई, अरे मेरा वहाँ 5 किलोमीटर चलो, वहाँ बताते हैं 1 किलोमीटर आगे एक दुकान है, वहाँ हम फ्री में खिलाएंगे। एक बोलता है 1 किलोमीटर पीछे चलो, वहाँ फ्री में खिलाएंगे। मेरे पास तो उतना कोई जान पहचान है नहीं गांव में, तो मैं तो बोलता हूँ भाई कहीं भी जाना है पैसा तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, फ्री में इन द सेंस कि उसको भी फ्री में नहीं, उसको भी तो पैसा ही देना होता है, लेकिन चलेगा बाद में भी, कभी भी चलेगा। ठीक है, हाँ,
तो यहाँ ऐसा समझना है कि x क्या है भाई, तो वो चाय वाला दुकान है। तो ये कह रहा है कि चाय वाला का दुकान जो है ओरिजिन से क्या है 2 किलोमीटर आगे है या 2 किलोमीटर क्या है पीछे है। तो चाय वाला दुकान कहाँ है, तो हम कहेंगे चाय वाला दुकान या तो 2 के पास है या चाय वाला दुकान कहाँ है -2 के पास है। ठीक है, तो कभी भी mod x इक्वल टू 2 लिखा हो रहे तो x इक्वल टू क्या होगा 2 किलोमीटर आगे तो 2 या 2 किलोमीटर पीछे तो -2। समझ में आया क्या? बिल्कुल आया होगा। और आसानी से हम लोग और दूसरा एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे ऐसा है कि mod ऑफ x - 3 इक्वल टू 5। ठीक है, ये कह रहा है कि अभी ये जो है 3 के पास है, ये कहाँ है 3 के पास है। अब बोल रहा है कि यहाँ से जो है ना चाय वाला दुकान 5 किलोमीटर आगे है या तो 5 किलोमीटर क्या है पीछे है, मतलब 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो आगे भी हो सकता है और पीछे भी। तो अगर आगे होगा 5 किलोमीटर आगे तो क्या हो जाएगा 3 + 5। अगर 5 किलोमीटर पीछे रहा होगा तो क्या हो जाएगा 3 - 5। तो 3 + 5 8 और 3 - 5 -2। तो चाय वाला दुकान या तो -2 होगा या 8 होगा। तो x मेरा क्या आएगा, या तो -2 आ जाएगा या क्या आ जाएगा 8 आएगा। तो 2 आंसर यहाँ से हमको मिलने वाला है। समझ में आया क्या? बिल्कुल आया। जैसे ऐसा है 3x - 9 का mod इक्वल टू 2। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक 3x है। ठीक है, 3x है। ये बोल रहा है कि चाय वाला का दुकान 9 से, अभी ये कहाँ है तो 9 के पास है। ठीक है, और बोल रहा है यहाँ से 2 किलोमीटर या तो आगे होगा या 2 किलोमीटर यहाँ से क्या है पीछे है। तो 2 किलोमीटर आगे मतलब 9 + 2, 2 किलोमीटर पीछे इसका मतलब 9 - 2। तो या तो वो 7 होगा चाय वाला दुकान या तो वो 11 होगा। ठीक है, अच्छा ये इस रोड पे बहुत सारा चाय वाला दुकान है। कैसे? तो ऐसे, ये तो क्या है नंबर लाइन है, 0 है, 0.1, 0.2, ये सब 1, 1.1, 1.2 ऐसा करके 2, 3, 4, 5 ऐसा, इधर भी वैसे ही। तो वो चाय वाला दुकान एक 11 है और एक क्या है चाय वाला दुकान 7। तो ये चाय वाला दुकान कौन है 3x। तो 3x इक्वल टू या तो 7 होगा या 3x इक्वल टू क्या होगा 11 होगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/3 और x इक्वल टू 11/3। ठीक है, तो मैं बिना फॉर्मूले के इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि x + 5 इक्वल टू 3 है। ठीक है, मतलब क्या है कि वो अभी बेचारा कहाँ है तो -5 के पास है। ठीक है, ये प्लस है तो इसको माइनस समझना है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -5 के पास है। अब बोल रहा है चाय वाला जो दुकान है 3 किलोमीटर आगे है या 3 किलोमीटर क्या है पीछे है। 3 किलोमीटर आगे जाएंगे तो 5 + 3, 3 किलोमीटर पीछे जाएंगे तो 5 - 2, 5 - 3। तो ये हो गया 2 या हो गया 8। तो चाय वाला दुकान या तो 2 है या क्या है 8वां है। ठीक है, तो x मेरा यही आया, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 8, 2 नंबर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। यहां से हम चाहे तो एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो एक फॉर्मूला बन जाएगा जो आपको याद रखना है हमेशा, क्या है कि अगर mod x इक्वल टू क्या है k रहे और k मेरा हमेशा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव रहे। ठीक है, तब x इक्वल टू क्या हो जाएगा +- k। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा +- k। तो पहला फॉर्मूला यहीं से आता है। ठीक है, mod x इक्वल टू k तो x इक्वल टू +- k। फर्स्ट फॉर्मूला mod x इक्वल टू, जैसे यहाँ अभी समझिए mod x इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +- 3। ठीक है, हाँ आप ऐसे भी बना सकते हैं एक नंबर लाइन बनाकर उसके हेल्प से। अच्छा, इसके हेल्प से बहुत सारा चीज बनता है, आसानी से बनता है, इसीलिए मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। समझ में आया क्या? जैसे पहला तो ये हो गया। अच्छा, कहीं ऐसा लिखा हुआ है mod x इक्वल टू -2 तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, हाँ mod x इक्वल टू कहीं लिखा हुआ है 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, mod x इक्वल टू कहीं लिखा हुआ है 2 तो x इक्वल टू क्या हो गया, अगर फॉर्मूले से चले तो +- 2। ठीक है, गांव वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे नहीं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जैसे कभी ऐसा लिखा हुआ है कि mod x << 2। ठीक है, तो हम समझेंगे कि चाय वाला जो दुकान है ना 2 के इधर पूरा फ्री है। ठीक है, हाँ तो ऐसा समझिए अभी ओरिजिन पे है। mod x का मतलब क्या हुआ ओरिजिन, तो ये है ओरिजिन। अब कह रहा है कि पहले हम वही समझेंगे, इक्वल टू लेकर चलेंगे कि mod x इक्वल टू 2।
अगर मॉड x इक्वल टू 2 रहता तो इसके 2 किलोमीटर आगे क्या बनता, यहाँ बनता 0 + 2, ठीक है। 2 किलोमीटर पीछे बनता क्या, 0 - 2, ठीक है। तो ये बनता -2। तो x मेरा या तो 2 रहता या तो -2, लेकिन इस बार क्या कर रहा है कि x क्या होगा, तो 2 से छोटा, ठीक है। इस बार जो डिस्टेंस है क्या होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो 2 से छोटा मतलब 2 को बस छोड़ दीजिए। अब बाकी सारा जो दुकान वाला है उसमें जाइए ना भाई, आप एकदम फ्री में पीजिएगा चाय, नहीं ये सब एकदम फ्री में पिलाएगा। इधर भी जाइए, हाँ 2 किलोमीटर तक जाइए ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कुछ बच्चे होते हैं दबंग टाइप का, क्या है कि 2 किलोमीटर कोई दुकान में जाओ भाई, एकदम मेरा नाम ले लेना, फ्री में पिलाया जाएगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ भी है, आप 2 किलोमीटर आगे जाइए या 2 किलोमीटर पीछे जाइए, वो फ्री में चाय पिलाएगा। तो वो दुकान क्या क्या हो सकता है भाई, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे x जो होगा या तो 2 से छोटा होगा या -2 से बड़ा, नहीं -2 से 2 के बीच में होगा, ठीक है। -2 से 2 के बीच में कोई भी दुकान में चले जाइए। अच्छा 2 वाला दुकान देगा, नहीं देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तक उसका औकात नहीं है, और 2 के इधर भी -2 के इधर भी औकात नहीं है, -2 के पास भी औकात नहीं है। ये सब दुकान थोड़ा दूर पड़ जाता है और कुछ होगा, ठीक है। हाँ तो -2 से x क्या होगा, 2 के बीच में होगा। कहीं ऐसा लिखा हुआ है मॉड x -2 < 3, तो ऐसा समझिए कि ये जो है अभी 2 के पास है, ठीक है। अब कह रहा कि इससे 3 किलोमीटर आगे चल जाओ, 3 किलोमीटर आगे क्या हो गया 2 + 3, और 3 किलोमीटर पीछे चल जाओ, क्या हो जाएगा 2 - 3, और इसके बीच में जितना भी दुकान है ना सब में फ्री में पियो चाय जाकर, कोई दिक्कत नहीं है। तो x क्या हो गया भाई, कहाँ से कहाँ हो गया, तो आप जा सकते हैं 5 तक, और इधर क्या हो गया -1 तक। तो -1 से 5 तक आप फ्री में चाय पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x क्या हो गया -1 to 5, समझ में आ रहा। अब हम लोग देखते हैं और कुछ देखते हैं ना भाई, ठीक है। अब क्या है कि ऐसा लिखा हुआ है मॉड x > 2, ठीक है। अब ये तो फेरा में पड़ा हुआ है, कैसा है कि एक बच्चा है, अब वो क्या है कि कुछ दूर निकल चुका है, ठीक है, और वहाँ उसका चारा नहीं चल रहा है कि अब क्या करे भाई, यहाँ तो मेरा कोई जान पहचान नहीं है, यहाँ कौन चाय फ्री में पिलाएगा। तो वही बोल रहा है कि मॉड x > 2 है, मतलब 0 से, ठीक है, ये 2 किलोमीटर आगे जाओ और 2 किलोमीटर पीछे जाओ, ठीक है। यहाँ तक मेरा उपाय नहीं है, यहाँ तक मेरा उपाय नहीं है। अच्छा 2 के बाद जाओगे, > 2 का मतलब 2 किलोमीटर के आगे चले जाओ और 2 किलोमीटर के पीछे इधर चले जाओ, ठीक है। हर जगह तुमको चाय मिलेगा फ्री में। तो 0 + 2 क्या हो गया 2, 0 - 2 ये -2 हो गया, तो 2 के इधर चल जा या -2 के इधर चल जा, चाय मिलेगा फ्री में। तो चाय कहाँ कहाँ फ्री में मिलेगा भाई, तो बोलता है कि -2 से पीछे चल जाओ या +2 के आगे चल जाओ, चाय मिलेगा फ्री में। अच्छा यही मान लेते हैं ये ग्रेटर देन रहता 3, तो ये ग्रेटर देन 3 रहता तो यहाँ सब कुछ चेंज हो जाता है। अब ये चाय वाला एरिया क्या हो गया, बदल गया है, ये 2 + 3 के बाद मिलता फ्री में, इधर मिलता फ्री में, ठीक है, और 2 - 3 के बाद मिलता फ्री में। तो कहाँ कहाँ मिलता फ्री में, 2 - 3 -1 के पहले मिलता फ्री में या +5 के बाद मिलता फ्री में। तो 2 इलाका है इसका जहाँ मिलता फ्री में, ठीक है। हाँ तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा ऐसा है तो हम यहाँ 3 फॉर्मूले अभी डिराइव कर लिए हैं। कौन कौन 3, तो एक तो ये हो गया कि मॉड x = k, मॉड x = k है, और k मेरा क्या है पॉजिटिव है, हर जगह k पॉजिटिव ले लिए है, इफ k > 0, और मॉड x = k है तो x = क्या हो जाएगा +- k। दूसरा क्या है ना कि मॉड x < k है, तो k क्या हो जाएगा -k से x जो है k के बीच होगा, ठीक है। तीसरा मॉड x > k, ठीक है, तो x क्या होगा यहाँ, तो x जो होगा या तो -k से छोटा होगा या x जो होगा k से बड़ा होगा, 2 इलाका होगा, ठीक है। हाँ तो इस तरह से क्या करते हैं ना, हम इस सब को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। अच्छा कहीं ऐसा दे दे मॉड x > 3, तो हम यही लिखेंगे x < ≤ -3 और x < > 3, इक्वल टू रहेगा तो इक्वल टू लगा देंगे, ठीक है।
कहीं ऐसा दे दिया मॉड x लेस देन इक्वल टू 2, तो हम ऐसा लिखेंगे -2 से 2 के बीच तो होगा लेकिन इक्वल टू यहाँ लग जाएगा। ठीक है, हाँ। तो और बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक मेरा रहेगा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारे चीज़ को सीखेंगे, बहुत सारा और कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज़ को सीखेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, खूब मस्ती कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और खूब पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।